जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ब्रेकिंग न्यूज़ विद अवन शिराज़ी की एक और अहम एपिसोड में आपका होस्ट सैयद अवन शिराज़ी हाज़िर खिदमत। नाज़रीन, मैं छुट्टियां गुजारने के लिए आज़ाद कश्मीर धीर कोट आया हुआ हूँ। बड़ा ज़बरदस्त किस्म का सियाती मकाम है और यहाँ पे काफ़ी मैं इंजॉय कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ज़रूरत पड़ी है मौजूदा सूरत हाल पर बात करने की। ख़ास करके आज जो तर्जमान दफ्तर ख़ारजा की जानब से एक बयान आया, यानी आज वो हफ्तावार ब्रीफिंग दे रही थी ना मुमताज़ ज़ारा बलोच हैं आजकल तर्जमान, और उनसे एक साफ़ी ने सवाल पूछा कि कुरम एजेंसी में अफ़गानिस्तान से, यानी आपके आसानी के लिए बता दूं कि पारा चनार में अफ़गानिस्तान की जानब से मिज़ाइल हमला किया गया उनकी सरजमीन को इस्तेमाल करके, तो उस पर आपका क्या मौक़िफ़ है? तो उनका कहना था कि जी, मिज़ाइल हमला जो है वो मकामी मामला है और उसको मकामी इंतज़ामिया देख रही है। जब ये मैंने सुना, मेरे पास टिकर्स आए, तो मैं हैरान रह गया कि जनाब, और मैं लाइव उनकी वो, क्योंकि आप अगर जाएं, आप देखना चाहते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर की जो फेसबुक पेज है वहाँ पे और यूट्यूब पे लाइव ये ब्रीफिंग हर जुमरात को जाती है। तो जब मैंने ये ब्रीफिंग देखी और उसके बाद टिकर देखे, तो मैं हैरान रह गया कि किस अंदाज में एक इतनी अहम चीज़ को किस तरह लाइट लिया जा रहा है। यानी एक मुल्क जो है वो आपकी सॉवरेनिटी को वायोलेट कर रहा है अपने एरिया से, चाहे वो दहशतगर्द कर रहे हैं, दहशतगर्दों को पनाह दिए हुए है, उनका सहूलतकार है, वहाँ से मिसाइल हमला पाकिस्तान की टेरिटरी में हो रहा है, यानी आपकी सॉवरेनिटी पे हरफ आ रहा है, और आप जनाब कह रहे हैं कि कोई बात नहीं है। ये मकामी मामला कैसे हो सकता है? ये मकामी मामला कि जब एक मुल्क की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को निशाना बनाया जाए, दूसरे मुल्क से उस मुल्क पे जो है वो हमला किया जाए, तो आपने क्या अफगान गवर्नमेंट से एहतजाज कोई किया किसी किस्म का? अभी तक जब ये मैं वी लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, किसी किस्म का कोई एहतजाज अफगान गवर्नमेंट से पाकिस्तान की सरकार ने नहीं किया है। मैंने कल वी लॉग किया जिसमें मैंने आपको पारा चनार की सूरत हाल बताई। पारा चनार की सूरत हाल इतनी आप ये समझे कि गैर संजीदा नहीं है, इंतहाई संजीदा लेने की ज़रूरत है। वहाँ पे पेट्रोल नहीं है, वहाँ पे खाने की किल्लत पड़ी हुई है, और पाकिस्तान के पॉलिसी साज इदारे, यानी दफ्तर खारजा जैसा इदारा पाकिस्तान पे हमले को, फिर तो इस तरह कल खुदा न खास्ता आप इंडिया के बारे में भी कहेंगे कि जी इंडिया ने रावला कोट पे किया था, वो जो अभी नंदन पकड़ा गया और वो सारा हुआ, तो भाई वो मकामी इंतज़ामिया देख रही है। दुनिया में कौन सा ऐसा मामला होता है जिसमें मकामी इंतज़ामिया किसी दूसरे मुल्क से होने वाले हमले को मकामी इंतज़ामिया डील कर रही होती है? तो मेरे लिए तो बड़ा हैरान कुन था। अब शायद हम इसको उठा रहे हैं, इस जानब तवज्जो दिला रहे हैं, तो मुमताज़ ज़ारा बलोच ये कह दें कि जो मिस कोट उन्हें किया गया या रेफरेंस से हट के बात की गई, लेकिन उन्होंने, मैं अगेन आपको कह रहा हूँ कि आप जाएं, वीडियो देखें, यूट्यूब और फेसबुक पेज जो है मोफा, यानी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, उसका देखें और आपको कहानी सारी वाज़ेह हो जाएगी कि किस अंदाज में पाकिस्तान इसको ले रहा है। अच्छा, इस पर थोड़ी सी मज़ीद आगे बात करूँगा। एक दो और मामले थे जो आज ब्रीफिंग का हिस्सा बने। एक तो जी वो लड़की जो पाकिस्तान से भारत में गई और उसके मुतल्लिक मुख्तलिफ किस्म की चमगोइयाँ हो रही हैं। कोई कह रहा है कि वो इंडियन एजेंट है, कोई कह रहा था कि क्योंकि उसका एक इंटरव्यू आया जिसमें उसको फजर ज़ोहर असर की नमाज़ों का नहीं पता, कोई एक सूरा वो नहीं सुना सकी, तो कोई कह रहा है कि जी ये इंडियन एजेंट है, कोई कुछ। तो उस पर जब उनसे पूछा गया जो है तर्जमान दफ्तर खारजा, तो उनका कहना था कि हम इन मामलात को देख रहे हैं। तो मेरे ख्याल में अभी कितने दिन हो गए, 4-5 दिन तो हो गए, और इस पे इंडियन मीडिया खेले जा रहा है। तो दफ्तर खारजा को थोड़ा सा नींद से जाग जाना चाहिए, थोड़ा सा एक्टिव होना चाहिए और इन मामलात पे अपनी राय ज़रा जल्दी देनी चाहिए। दुनिया भर में इसी तरह होता है कि राय जो है वो जल्दी दी जाती है, इतना वेट नहीं किया जाता। उसके बाद एक और बात कि चीन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मिलके एक 3 मुल्की डायलॉग कर रहे हैं, उसके बारे में उन्होंने बताया। फिर अज़रबैजान जो विज़िट है उसके बारे में उन्होंने बताया। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट खबर जो हमारे पास मौजूद है, कल मैं जिस चैनल से एसोसिएट था उस पर मैंने ब्रेक की, उस पर अभी तक फ़ॉरेन ऑफिस ने कोई बात नहीं की। अगर मैं वो बात ये थी जनाब आली कि जो यूक्रेन के वज़ीर ख़ारजा हैं वो पाकिस्तान के पहले दौरे पर तशरीफ़ ला रहे हैं, और यूक्रेन और रशिया के मामलात का आपको बखूबी इल्म है। 3 मामलात में जब ये लड़ाई है
तो यूक्रेन के वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान रवा माह ही आना और यहाँ पे मुलाकातें वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो से होंगी, तो ये एक नई कंट्रोवर्सी क्या क्रिएट करेगा? क्या रशिया जिसके साथ हम ताल्लुकात बेहतर बनाने जा रहे हैं और हम एक और वो जो ब्लॉक्स बने हुए हैं, यानी हम अमेरिका के ब्लॉक से हट के थोड़ा रशिया और चाइना वाले ब्लॉक में जा रहे हैं, और हम ये मानते हैं कि चाइना ने हमें 5 माह में $6 अरब अगर ना देता तो हम डिफ़ॉल्ट कर जाते, हमने तब फ़ॉरेन पेमेंट्स की हैं। तो इससे उस पर क्या असर पड़ेगा? क्योंकि वाज़ेह तौर पे रशिया ये कह चुका है कि यूक्रेन के साथ हमारी जंग है और जंग में जो यूक्रेन के साथ खड़ा होगा तो उसके लिए प्रॉब्लम होंगे, हमारे ताल्लुकात की नवीयत बदलेगी। उसके साथ साथ यूक्रेन से पाकिस्तान का असला जो है उसके हवाले से भी एक कंट्रोवर्सी थी। उस कंट्रोवर्सी में हालात की नज़ाकत को देखते हुए इस वक्त मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन साथ एक और सवाल किया गया, ये यहीं पे रोकूंगा यूक्रेन वाला मामला। मेरा काम था अब तक खबर पहुंचाना। यूक्रेन के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। अब आगे चलते हैं, एक और अहम डेवलपमेंट है, और वो डेवलपमेंट है जी पाकिस्तानी कुछ इसराइल में काम करते हुए पकड़े गए थे। तो उस पर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा जी पाकिस्तानी पासपोर्ट पे वाज़ेह तौर पे लिखा है कि ये इसराइल के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं किया और ना मुस्तकबिल में इसराइल को तस्लीम करने का पाकिस्तान किसी किस्म का कोई इरादा रखता है। तो ये उन्होंने इस बारे में बात की। लेकिन अगेन फिर मैं उसी अपने पहले टॉपिक की जाते जाते पहले टॉपिक की तरफ आऊँगा, क्योंकि जहाँ पे मैं बैठा हूँ हवा बड़ी ठंडी चल रही है। मेरे अकब में आपको पहाड़ नज़र आ रहे हैं, ग्रीनरी है, और उसके साथ साथ दरख्त ही दरख्त हैं, इक्का दुक्का आपको घर नज़र आ रहे हैं। बड़ा मतलब एक पुरसकून माहौल है। लेकिन इस पुरसकून माहौल में भी जब तर्जमान दफ्तर खारजा की जानब से मैंने ये बयान सुना तो मैं हैरान रह गया। मैं कहा यार इंटरनेशनल लॉ में मैंने बुक लिखी हुई है, इंटरनेशनल रिलेशन में मैंने मास्टर किया, पॉलिटिकल साइंस में लॉ किया हुआ है मैंने। तो मैंने कभी नहीं देखा कि दुनिया में कहीं ये भी होता है कि किसी मुल्क की जो है वो उसकी सरहदों की खिलाफ वर्जी की जाए और वो मुल्क कह रहा हो कि ये सेंटर का मामला नहीं है। तो भाईजान फिर सेंटर है किस लिए? फिर सेंटर का मामला क्या है? अगर मुल्क पे हमला होना भी सेंटर का मामला नहीं है तो फिर मामला क्या है? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है जो आज इस वक्त इस रियासत के इदारों के लिए भी है, इस रियासत के हुक्मरानों के लिए भी है और ख़ुद फॉरेन ऑफिस के लिए भी है। बेहतर है कि फॉरेन ऑफिस इसका जवाब दे, बताए कि क्यों, किसने ये कहा कि ये जो है ये मकामी मामला है। क्या इससे पहले जैसे मैं कह रहा था तो फिर आज़ाद कश्मीर में कोई जब होता है मामला, जब भारत दरअंदाजी करता है, मैं आज़ाद कश्मीर में इस वक्त बैठा हूँ इसलिए मैं आज़ाद कश्मीर की मिसाल दे रहा हूँ। उस साइड पे भारतीय बॉर्डर है, तो वहाँ से जब कोई आता है तो फिर भी क्या ये मकामी मामला होगा? वर्किंग बाउंड्री पे सियालकोट वाली जब वो वहाँ पे झड़प कोई हो तो वो भी मकामी मामला होगा। तो आप ज़रा एक और काम करें, अब ये करें कि मकामी और गैर मकामी मामले की एक तारीफ तो कर दे, हमें बता तो दे कौन सा मामला मकामी होगा, कौन सा मामला मकामी नहीं होगा। क्योंकि आपने तो माशाल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क पे हमले को भी मकामी मामला बना दिया। अब ये तर्जमान दफ्तर खारजा को वजाहत करनी चाहिए कि ये किस तरह एक मुल्क की जो है सरहदों को मतलब मिसाइल आ रहा है अफगानिस्तान से पाकिस्तान में और ये पाकिस्तान का और ये मकामी मामला बन गया। आपको पता है वो बाढ़ तोड़ के जो तालिबान घुसते हैं, वो जो वीडियोज़ हमने देखी हैं, वो जो वीडियोस में नारे लगाए जा रहे हैं, जो वहां से आने वाले दहशतगर्दों की वजह से पाक फौज के जवान शहीद होते रहे हैं, तो फिर क्या वो भी मकामी मामला था? उन मामलात पे फिर क्यों एहतजाज किया गया? तो मेरे ख्याल में ये कोई भी मकामी मामला नहीं है। पाकिस्तान की इंच इंच ज़मीन जो है ना, ये कौमी मामला है। पाकिस्तान की किसी 1 इंच की ज़मीन पे भी कोई गैर मुल्क से दरअंदाजी होगी तो वो मकामी मामला नहीं होगा, वो कौमी मामला होगा, वो इस रियासत का मामला होगा, इस रियासत की अवाम का मामला होगा, इस रियासत की अफवाज का मामला होगा, वो फॉरेन ऑफिस का मामला होगा। ये आप पहलू तय नहीं कर सकते कि आप इसको मकामी मामला करार दे। मकामी मामला 2 कबाइल आपस में लड़ जाएं, वो मकामी मामला हो सकता है। इसी तरह कोई और लड़ाई हो, वो मकामी मामला हो सकता है। एक बात है कि जी इंटरनली पाकिस्तान के इंटरनल कुछ भी हो जाए तो वो मकामी मामला हो सकता है। लेकिन ये मुझे फॉरेन ऑफिस की सोच नहीं समझ आई, मुझे ये अंदाज नहीं समझ आया, ये डिप्लोमेसी नहीं समझ आई। पता नहीं कहाँ से इन्होंने डिप्लोमेसी सीखी है और कहाँ ये डिप्लोमेसी करते रहे हैं दुनिया में। क्या कहीं इस तरह भी हुआ है कि एक मुल्क दरअंदाजी कर रहा है आप पे, आपके लोगों के, जिनकी जेबों में पाकिस्तान का नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है जो नादरा ने दिया हुआ है, जो पाकिस्तान के शहरी हैं, वो लोग नहीं हैं जिन्होंने पैसे केवल पाकिस्तान के शहरी बने।
ये वो लोग नहीं है कि जिनके आईडी कार्ड जो हैं वो सस्पेंड हुए। ये वो लोग नहीं है जिनके बारे में इंटेलिजेंस इतलात है कि इतने अफगानी जो हैं इस वक्त इस्लामाबाद के इर्द गिर्द मौजूद हैं। ये वो लोग नहीं हैं जो 9 मई को हुआ उसमें 60% अफगानी निकले हैं जो रोड्स ब्लॉक कर रहे थे। ये वो लोग नहीं है कि जिनके थम इंप्रेशन ही नहीं है हुकूमत के पास। ये पाकिस्तान के शहरी हैं, मुअज़्ज़ज़ शहरी हैं, और उन पे हमला किया जा रहा है और दूसरी तरफ से मिसाइल मारा जा रहा है और कहा जा रहा है जी मकामी मामला है। तो इस बात ने मुझे बड़ा दुख दिया। और इस पुरफ़िज़ा मकाम पे भी ना, जहाँ पे मैं बड़ा रिलैक्स था, बड़ा मतलब थोड़ा ईज़ी टाइम गुज़ार रहा था, इस पुरफ़िज़ा मकाम पे भी इस बात ने मुझे तकलीफ़ दी। और मुझे आपके सामने और हुकाम के सामने और फ़ैसला साज़ों के सामने और मुक़्तदरों के सामने, मुक़्तदर जो हल्के हैं और हुकूमत के सामने, चाचू शहबाज शरीफ साहब और उनकी जो कंपनी है, उनके सामने ये सारा कुछ रखना पड़ा है कि यार कुछ थोड़ा जा ख्याल कर लो, इस तरह ना करे। ये फिर ना रवायत बन जाएगी, कल फिर कोई और भी कहेगा कि ये आपका और हमारा मकामी मामला है, हम देख लेंगे, इसको हमारे सफ़ीर को आप क्यों तलब करते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपने होस्ट सैयद अवन शराजी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के